आदरणीय मंच पर बैठे बुजुर्गों, भाई दिनेश श्रीवास पार्टी के जिला सेक्रेटरी साहब, हमारे नौर के किसान नेता मंगेश चौधरी साहब, भाई कर्मकेश कुंडू यहाँ के जिला परिषद मेंबर और यहाँ के जिला पार्षद मेंबर हिसार से भाई संदीप धीरणवास और हमारे कर्मचारियों के नेता रहे सरबत जी पूनिया साहब और तमाम नेतागण जो इस चुनाव कैंपेन में हमारे साथ चल रहे हैं, खेत मजदूर यूनियन के, CITU के, किसान सभा के और मेरी माता बहनें जो इस सभा में भी उपस्थित हुई हैं। मजदूर किसान भाइयों, ये लोकसभा का चुनाव हमारा भविष्य तय करेगा। हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी टाइप की मीटिंगें इसलिए करते फिर रहे हैं। अरे राजस्थान में तो चुनाव हो गया था पहले ही, फिर हमें चाहे ना आते हम, लेकिन चुनाव में आए इसलिए हैं कि आपका और हमारा ये पूरे देश का साझा चुनाव है, इसका असर हमारे पर भी पड़ेगा। तुम अगर वोट दोगे कांग्रेस के, तुम अगर वोट दोगे इंडिया गठबंधन के, तो अपनी सरकार बनेगी। और जे तुमने वोट दे दिया गलत और तुमने वोट दे दिया बीजेपी ने, तो भाई अपनी सरकार नहीं बनेगी, अपने दुश्मना की सरकार बनेगी और वह सरकार अपन लूट के खावेगी। इब्बे महंगाई इतनी महंगाई से कि आदमी का जीना दुब्बर हो गया। 1000 रुपये कमा के लावे तो 1000 को नहीं 1100 रुपया खर्चा रोज हो जाए, और कमाई में 1000 रुपये रोज किसी के बने ही ना, 200 भी ना बने, 300 भी ना बने, और कोई मजदूरी मिल भी जा तो मजदूरी पूरे 365 दिन कौन मिले। और अपने टाबरान पढ़ानी चाहे तो फीस खूब लगे, इलाज लेने चले जा तो जुखाम ठीक को नहीं हुआ 5-10 हज़ार तक पहले। इतनी महंगाई है। इस महंगाई में अपने प्रबंध यो करना है कि या सरकार बदले और दूसरी सरकार बने। बात सरकार अपने टाबरान फ्री में पढ़ावे, इलाज फ्री में देवे, और यो मनरेगा में जो 100 दिन का काम इसी योजना ला करके जनता ने काम दे और मनरेगा ने खेत तक जोड़ दे, 365 दिन काम हो जा, खेत तक जुड़ जा, 365 दिन काम हो जा, किसान भी राजी, मजदूर भी राजी। और यह मांग उठ रही से चारों तरफ कि यो काम क्या प्रबंध करे सरकार, और मोदी अपने बड़े बड़े दोस्ताना राज्यकरण में लाग रहा था। हम तो नाम भी ना जानो, अडानी अंबानी कोई बड़े बड़े नाम है, सारा डंगा खुआ दिया उन्होंने। यो एक बाबू के 5 बेटा हुए, वो 2 आन तो खूब धंधे दे और 3 आन किम्मे ना दे, तो उस घर में झगड़ा होगा को नहीं हुए। यो झगड़ा चल रहा है अब, यो झगड़ा लाठियां तक कौन लड़ना, ना इस झगड़े में गोली चलानी, ना इस झगड़े में धरना लाना। इस झगड़े में तो जाना है स्कूल में, और स्कूल में जाके कांग्रेस का हाथ का बटन दाब दियो, झगड़ा अपने जीत जाओगे और मोदी के आदमी झगड़ा हार जाएंगे और देश की तस्वीर बदल जाएगी। यो निवेदन करने थारा गांव कंडूल में आए थे। दोपहर का वक्त है, बहुत सारे लोग घर में सुस्ता रहे, फोन के जरिए, टेलीविजन के जरिए बात तो लोगों तक पूछ रही से। एक साइड तो मोदी का आदमी से और दूसरी साइड किसान और मजदूर की बात करने वाला कई दल से, उसमें कांग्रेस भी, उसमें CPM अपनी पार्टी भी, उसमें आम आदमी पार्टी भी, और उसमें कई पार्टी, या आपकी यूपी में साइकिल वाली पार्टी समाजवादी, बिहार में लालटेन वाली पार्टी लालू वाली, कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े। मैं सारे साथियों ना कहनी चाहूँ कि भाई सारे के सारे लोग घर घर जाओ, 2 दिन बचे तुम्हारे पास, 25 तारीख ने वोट पड़े, 3 दिन बाद, 2 दिन तो आज का तड़के का तो प्रचार का, परसों घर घर वोट मांगने का, और 25 तारीख ने वोट गिरने का। कोई घर में वोट नहीं रह जा, हाथ के निशान पर वोट देना है। पूरे इलाके में चर्चा यो चल रहा है JP जीतेगा और बड़े वोट से जीतेगा, पर जब तक जीत नहीं जा, जीत का कागज हाथ में नहीं आ जा, संतोष नहीं हुआ। और जीतेगा जब स्कूल में जाओगे वोट गिरोगे, हाथ के निशान पर गिरोगे, एक भी वोट रह नहीं जाओगा जब JP जीतेगा।
हम तो सारे साथियों न्यू कहना चाहवा कि लोगों ने 2 बार गलती कर दी। कोई जाति का बकाव में आ गया, कोई धर्म का बकाव में आ गया। भाई कोई गैस सिलेंडर ले आवे किसी जाति वाले ने सस्ता मिले कि ये कोई गैस सिलेंडर ले आने जावे किसी धर्म वाले ने सस्ता मिले? यू देखा आपने कि हिंदू ने तो सस्ता मिला, मुसलमान ने महंगा मिले। कोई दूसरी जाति वाले ने तो सस्ता मिलता हुआ, दूसरी जाति वाले ने महंगा मिलता हुआ। कोई भेदभाव को नहीं, तो अपने भी जातियां का भेदभाव को नहीं करना, मुद्दा पर बात करनी चाहिए। या कहनी चाहिए कोई आ जाए बीजेपी का आदमी न्यू कह दे क्या भाई आप मोदी ने वोट दो, तो उसने यूं कह दियो कि मोदी तारा झूठा से। मोदी न्यू कह था कि महंगाई कम करूंगा, महंगाई बढ़ाई से कम नहीं करी। मुझको यूं कह दे था ने कि मोदी ने वोट दो, तो कह दियो मोदी न्यू कहता था छोरा ने नौकरी लाऊंगा, नौकरी को लगाई सुसरी नौकरी कम कर दी मोदी ने। यो मोदी बहुत झूठा है, या बतानी है बात। फिर भी थाने कोई न्यू कह दे कि मोदी अच्छो आदमी से, जो न्यू कह दियो झूठो से मोदी न्यू कह तो कालो धन लाऊंगो, 1 रुपयो भी ना ले, उल्टी को अपना रुपया ले लेके मोदी का आदमी भाज गया। और थोड़े रुपये को नहीं गिन ना सको, तो हम सारे तो इतने बैठे आदमी गिन ना सको, इतने रुपये लेके भाज गए। यह बात है। तब हम गांव गांव जाके कह रहे हैं मोदी ना रहो, इसका जम्मा कांडा सा काट दो और जिताओ। जेपी ने हाथ के निशान ने जिता दिवाड़ा है। राजस्थान में हम जिताया है खूब आदमी, थम भी जिताओ। ये सारा निवेदन करना है। हम सारे के सारे धूप में इस बात खातर फिर ने मार तो वोट पड़ लिए थे, पर यो इतना बड़ा सांड बन रहा है मोदी, सारे मिलके ढावांगे इसमें। भाइयों न्यू कह कि हमारी 400 सीट आवेंगी, संविधान बदलागा। यो गरीब ने बराबरी का दर्जा दे रखा है। ईसा तो वोट थारा सा है, ईसा मेरा सा है, ईसा राष्ट्रपति का, ईसा प्रधानमंत्री का, ईसा अडानी का, ईसा अंबानी का, सबका वोट एक सा। यो कह बदलांगे इस कानून में, वोट का अधिकार छीनेगा। नहीं तो न्यू बता देना मैं यो बदलांगा भाई। अब न्यू कहें बीजेपी का आदमी के ये तो विरोधी अफवाह फैलावे का आरक्षण खत्म कर दियांगा, तो थम के बदलोगा या बता दियो, या कौन बतावे के बदलांगा? संविधान बदलांगा। तो फिर मान तो न्यू लगा ये बोलने की आजादी खत्म करेगा। मजदूर का काम हो जा, मजदूर इकट्ठे हो जा, किसान का काम हो जा, किसान इकट्ठे हो जा, नौजवान इकट्ठे हो जा, यूनिवर्सिटी के छोरे इकट्ठे हो जा, आप आपकी मांग करने इकट्ठे हो जा। न्यू कहो कानून बदलांगा, तो फिर मानो तो न्यू लगा यो इकट्ठा होने का अधिकार खत्म करेगा मोदी। यो मोदी जमा झूठा आदमी, इसकी बात तब नहीं आना, इसका बकाव में नहीं आना। आपने वोट सारा जयप्रकाश जेपी ने देना है। यो ही निवेदन करना है भाई। 2 बार तो बावड़े हो लिए, तीसरा बावड़ा को नहीं होना। एक जंगल में राजा था शेर, शेर हो गया बुढ़ा। शेरनी शिकार करके ले आऊंगी, शेरनी चली गई गांव, फिर चली गई। तो शेर ने कहा उसको लुक करते हैं कि जा शिकार लिया। वो गधा पकड़ के ले आया। गधे ने न्यू बोले चाल तने राजा साहब बुलावे, चेयरमैन बनावेंगे। गधा चाव चढ़िया आ गया, उसने दिया झपट्टा, शेर गधे के दोनों कान राख लिए शेर ने। गधा छुटा के भाज गया। फिर उसने लुकड़ी तई कहा कि जला पकड़ के नहीं तो न खाऊंगो। बजा के बोली क्यों बाजे है तू? बोले वो मेरे कान पाड़ लिए। बोले बावड़ा तेरा कान्ना पर ये कान तो हटाए से तेरा ताज बंद हैगा। वो ताज के चक्कर हम फेर आ गया, जो 19 में हम फेर फंस गए थे। इब के दिया झपट्टा, पूंछ राख लिया। गधा फिर छुटा के बाज गया। वो फिर लुकड़ी ने बोला तन्ना खाऊंगो, क्या तो लिया। लुकड़ी जाके बोली भाई तू इब क्यों बाजे हो? बोली मेरा पूंछ राख ली। अरे बोले सुसरा बावड़ा तेरे सिर पर ताज बांध के कुर्सी पर बिठाओ, पूंछ हट जा को नहीं, आजा हटायो से पूंछ, पाड़ो थोड़ी से। वो तो गधा था, आ गया, शेर मार दिया उसने। थम तो मानस हो, थम ना फंसियो तीसर 2 बार तो फंसी, उसके मोदी मार देगा, छोड़ देगा वो नहीं। या कहनी चाहूँ मैं सारे लोगों ने समझाइयो, थारे मेरे गधा में तो फर्क हो से मिनख में, मारे मिनख है मानस ने।
आप तो मानस हो, समझो, दिमाग लगाओ। और जो जो लोग मेरी बात सुने, मैं सब ने बताऊं यह बात, अपने में और गद्दा में फर्क हो ऐसे भाई। 2 बार चोट हो ली, तीसर फिर चोट जे करवा ली तो भाई गद्दा दुनिया में कौन रहा है। शेर खा गया, यो खा जाएगा मोदी। यह बात समझानी चाहूँ सारे लोगों ने। राम राम। आप दोपहर में सभा में आए, माता बहना का भी राम राम। एक शंका ना मानियो, घर घर जाइयो, आने कहियो या वोट का अधिकार से यो बचा लियो। इब के यो तीसर बैठ गया, चीख चीख के कैसे मैं संविधान बदलूंगा। ये संविधान बदल दिया तो ये संविधान और यह आजादी दोबारा लिखी कौन जागी जल्दी सी। किसाना का काला कानून आ गया था, किसान इकट्ठे होके लड़े, 13 महीने लागे, 750 लोग मरे। जब कानून वापस आए, मजदूर विरोधी जो कानून आए, वो तो बेचारे शिट्टू के सारे मजदूर संगठन ने इतने प्रदर्शन कर लिए, बेईमान ने वापिस नहीं लिए। क्योंकि मजदूर बेचारा किसाना की तरह 13-13, 20-20 महीने लगते नहीं लड़ पावे। उसका तो एक रोटी कमा ले रे खा ले, एक कमा ले रे खा ले। तो ये सारे के सारी बात आप समझो हो। सारे के सारे लोग वोट जयप्रकाश जेपी दियो। सारा राम राम, धन्यवाद।